हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और उनकी सारी एप्लीकेशंस खत्म कर ली थी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेई और नीट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है नीट 2013 का। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया है और आपसे पूछा है कि बताइए ये सिस्टम एरोमेटिक है बिकॉज इट हैज। अब समझिए, यहां पे सबसे पहले हम जानते हैं कि एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिंग। एरोमेटिक जो होता है वो रिंग होता है, भार वाले कार्बन का उसमें कोई भी रोल नहीं होता है। तो ये रिंग जो एरोमेटिक है इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, भार वाले कार्बन का कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो बात कर रहा है ये पाई बॉन्ड बनने से पहले की कर रहा है। यदि मैं यहाँ पे देखूं तो इस कार्बन में सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और सबके पास एक एक परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है जिसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि साइडवेज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका मतलब जब ये एरोमेटिक है तो इसके पास 6 p ऑर्बिटल है और 6 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि आगे चल के पाई बॉन्ड बना लेते हैं 3। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन हमें 6 मिलते हैं। सिस्टम साइक्लिक भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है, प्लेनर भी है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है। तो मैं बोलूंगा हाँ, ये सिस्टम एरोमेटिक है। तो इसने रीजन पूछा है बच्चों। तो इस सिस्टम के पास 6 ही p ऑर्बिटल है और 6 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें भार वाले इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। सो आवर आंसर इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो बच्चों, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CCl बॉन्ड आयनाइजेशन गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। देखिए जी, यहां पे जैसे ही ये बॉन्ड तोड़ोगे तो ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह बस आपको कार्बोकैटायन बनाना है और फिर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। तो यहाँ पे पहले वाले में 9 अल्फा एच है, दूसरे वाले में रेजोनेंस है, तीसरे वाले में NO2 का माइनस आई है, इसमें 6 अल्फा एच है। तो रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज आवर आंसर। थर्ड की बात करें, कह रहे किस किस में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये अल्फा पोजीशन है और ये अल्फा पोजीशन है, दोनों पे ही हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें नहीं होगा। इसमें भी ये फिनाइल रिंग ही ऐसे ही है ना, मतलब इसमें भी ये 3-3 फिनाइल रिंग हैं और कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे कर लिए हैं। तो यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसके ये 2 अल्फा पोजीशन हैं, एक तो ऊपर ये हाइड्रोजन है और एक नीचे ये हाइड्रोजन है। ऊपर वाला हाइड्रोजन ये तो ब्रिज हेड पोजीशन वाला है, ब्रिज हेड अल्फा एच। तो ब्रिज हेड अल्फा एच तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करेगा ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग। हाँ, नीचे वाला कर सकता है। तो मैं बोलूंगा हाँ, थर्ड मॉलिक्यूल कैन शो हाइपर कॉन्जुगेशन। सो आवर आंसर इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो बच्चों, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर कराया है। सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखते हैं, पाई बॉन्ड तीनों में बराबर है। फिर देखते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी देखिए, स्टेबिलिटी भाई पहले वाला तो एरोमेटिक है, या कह दो अल्फा एच भी देखूंगा तो इसमें सबसे ज्यादा अल्फा एच है, 9 अल्फा एच है। दूसरे वाले के पास 3 3 6 और 2 8, 8 अल्फा एच है। ये वाला हाइड्रोजन नहीं गिनना है मुझे, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज एटम पे बैठा हुआ हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा। और इसमें ये 3 अल्फा पोजीशन है तो 6 अल्फा एच है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर मुझे मिला 1 2 3। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर हो जाएगा 3 2 1। ओके बच्चों,
आंसर देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन इज आवर आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है भाई। पायरोल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी? देखिए, यदि मैं इस लोन पेयर को इधर रेजोनेंस करा दूं, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आप देखोगे, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये आगे चला गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। एक बार में इलेक्ट्रॉन की उल्टी मूवमेंट भी करवा सकता हूं, मतलब इधर से, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो नेगेटिव चार्ज बना वो मुझे 2 और 5th पोजीशन पे मिला, सेकंड और 5th पोजीशन पे। सो आवर आंसर इज सेकंड ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे मैक्सिमम होगी? 2 और 5th का, सेकंड और 5th कार्बन पे। नेक्स्ट देखो, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। भैया यहाँ पे रेजोनेंस तो दिख नहीं रहा मुझे किसी भी ऑप्शन में। अल्फा एच गिनूंगा, पहले वाले में 3 अल्फा एच, 4 अल्फा एच, 5 अल्फा एच, 2 अल्फा एच। More will be the number of alpha hydrogen, more will be hyperconjugation, more will be stability. So third is our answer. Next है, in anion of HCOO minus carbon oxygen bonds are found to be equal length. तो बच्चों, जब हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो ये दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाती है। हमने पढ़ा भी है पीछे क्लास में। तो यहाँ पे रीजन देख लो, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स ऑफ कार्बन एटम आर हाइब्रिडाइज्ड ना, CO बॉन्ड इज वीकर नहीं, एनायन हैज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट देखिए, 8th, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स की बात की है। तो यहाँ पे देखो, 3-3 बेंजीन रिंग का रेजोनेंस, फिर 2-2 बेंजीन रिंग का रेजोनेंस, फिर 9 अल्फा एच और फिर 6 अल्फा एच। तो यहाँ पे यदि हम स्टेबिलिटी पे जाएं तो सबसे ज्यादा आएगा 3 बेंजीन रिंग वाला, फिर 2 वाला, फिर 9 अल्फा एच, फिर 6 अल्फा एच। तो फोर्थ इज आवर आंसर। यहाँ 3-3 बेंजीन रिंग का रेजोनेंस है, 2-2 बेंजीन रिंग का रेजोनेंस है, 9 अल्फा एच है और 6 अल्फा एच। ओके बच्चों। नेक्स्ट देखो, द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। भाई पहले वाला साइक्लिक है लेकिन साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, और हमने कहा था कोई भी एक कंडीशन यदि फुलफिल ना हो तो वो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। तो आंसर तो हमें मिल गया, सिंगल करेक्ट यही। हाँ, दूसरे वाला है जी, देखो ये एरोमेटिक है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, प्लानर है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है। ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है, ये भी एरोमेटिक है। ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है, ये भी एरोमेटिक है। फिर बात करता है कौन कौन एंटी एरोमेटिक है। पहले वाला एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला नॉन एरोमेटिक, साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, ये वाला भी नॉन एरोमेटिक, 8 मेंबर्ड रिंग है तो प्लेनरिटी चली जाएगी, ये वाला एरोमेटिक, ये वाला 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक, ये वाला भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक ही पूछा है तो आंसर विल बी फिफ्थ और सिक्स्थ इज फोर्थ आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पूछ रहा है। पहले वाले में रेजोनेंस हो रहा है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। इसमें 2 अल्फा एच है भाई, और रेजोनेंस भी ज्यादा किसमें है? थर्ड में। तो थर्ड पहले आएगा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड, फोर्थ इज आवर आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल लिस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये भाई एरोमेटिक है, एरोमेटिक और हाईली स्टेबल। ये भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक और हाईली स्टेबल। ये भी एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल। ये एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो लिस्ट पूछा है तो फोर्थ इज आवर आंसर। स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल ऑफ H2। सबका फोटो बनाना पड़ेगा मुझे। ब्यूट 1 इन, ट्रांस 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन, 1,3 ब्यूटाडाइइन।
बच्चों हम जब भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखते हैं तो पहले देखते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने ज्यादा उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, ठीक है। तो यहां पे अच्छा इसने कुछ ऐड किया पर मोल ऑफ H2, मतलब एक ही मोल में हाइड्रोजन जब ऐड करूंगा तो भाई जब एक मोल हाइड्रोजन ही आप ऐड करोगे तो फिर आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा सीधा सीधा, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल लो आप, पाई बॉन्ड एक ही मानो क्योंकि एक मोल हाइड्रोजन की बात कर रहा है। स्टेबिलिटी 4 की सबसे ज्यादा, फिर 2, 6 अल्फा एच है प्लस इसमें रेजोनेंस है 6 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 2 अल्फा एच, 4 2 3 1। अब ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो एच का ऑर्डर हो जाएगा 1 3 2 4। तो हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्मॉलेस्ट हो जाएगा 413 ब्यूटाडाइईन। सो फोर्थ ऑप्शन इज आवर आंसर। मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। पैरा पे NO2 माइनस M इफेक्ट, यहाँ पे सिर्फ कुछ भी नहीं है, जीरो इफेक्ट, Cl माइनस I प्लस M। कार्बोकेटाइन को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करता है प्लस M, तो फोर्थ इज आवर आंसर। कह रहे मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैरानाइट्रोफेन ऑक्साइड। देखिए सारे के सारे पोलर दिख रहे हैं मुझे, सब में ऑक्टेट भी कंप्लीट दिख रहा है। चार्ज की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑक्टेट एक बार चेक करें, देखिए सबका ऑक्टेट पूरा है, पहले वाले में, दूसरे वाले में भी ऑक्टेट पूरा है। तीसरे वाले में यदि आप देखोगे तो नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना लिए हैं, पेंटावेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए ये स्ट्रक्चर गलत है। यही पूछा है कि मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन, जो सब सही नहीं है, तो थर्ड इज आवर आंसर। एरोमेटिक मॉलिक्यूल विल नॉट, साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है, फर्स्ट आंसर। लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दी हुई है 4, वही रूल फॉलो करें। सबसे पहले पोलर नॉन पोलर, सारे पोलर हैं। ऑक्टेट पहले वाले में देख पा रहा हूं ऑक्टेट कंप्लीट है, दूसरे वाले में भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तीसरे वाले में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और चौथे वाले में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो पहले दोनों ज्यादा स्टेबल है। यदि मैं ऑर्डर भी बनाऊं तो ए और बी आगे आएंगे, सी और डी पीछे जाएंगे। अब ए और बी में भी देखो, पॉजिटिव ऑन ऑक्सीजन, नेगेटिव ऑन कार्बन, कॉमन फैक्टर आ गया। उसके बाद मैंने देख लिया डिस्टेंस, पॉजिटिव नेगेटिव पास पास होने चाहिए, तो ए ग्रेटर देन बी। सी और डी में चार्ज तो सेम है, कार्बन कार्बन के ऊपर ही है, डिस्टेंस भी सेम है। देखो यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन के बाजू में पॉजिटिव चार्ज होगा तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग या रेजोनेंस नहीं होगा। तो सी और डी में सी ज्यादा स्टेबल है, सी ग्रेटर देन डी। इसने लिस्ट स्टेबल पूछा है तो डी इज आवर आंसर। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे चारों फैक्टर कॉमन आ गए थे, तो मैंने देखा कि पॉजिटिव और लोन पेयर पास पास होंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, नेगेटिव लोन पेयर आस पास होंगे तो डी स्टेबिलिटी आएगी। तो फोर्थ इज लिस्ट स्टेबल। नेक्स्ट देखो बच्चों, अमंग द फॉलोइंग लिस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वही सबके सब पोलर हैं। ऑक्टेट की बात करूं तो कार्बन में सब पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सबका ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है जी। फिर मैं बात करूं नेगेटिव ऑन मोर EN, पॉजिटिव ऑन लेस EN, तो मुझे तो नेगेटिव पॉजिटिव भी सेम ही दिख रहा है। नेगेटिव कार्बन पे भी है ना, नेगेटिव ऑक्सीजन पे भी है, पॉजिटिव कार्बन पे भी है, पॉजिटिव ऑक्सीजन पे भी है। फिर देखूंगा डिस्टेंस या सेपरेशन, तो डिस्टेंस बच्चों, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास, और पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव दूर दूर। तो यहाँ पे पहले वाले में देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास दिख रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, और बाकी में कहीं भी पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास नहीं है। तो इसने लिस्ट स्टेबल पूछा है, तो फर्स्ट इज आवर आंसर, फर्स्ट इज आवर आंसर।
यदि मैं बात करूं 19 की, तो 19 हमने नोट्स में भी किया ऐसा क्वेश्चन। देखिए पहले वाले में बैक बॉन्डिंग भी है प्लस 6 अल्फा एच भी, तो मैं लिख दूंगा रेजोनेंस प्लस 6 अल्फा एच। इसमें सिर्फ अल्फा एच ही है, 5 अल्फा एच। इसमें रेजोनेंस है प्लस 3 अल्फा एच और इसमें सिर्फ 2 अल्फा एच। इसका मतलब 1 और 3 तो आगे आएंगे, 2 और 4 पीछे जाएंगे। 1 3 में भी 1 आगे आएगा, 1 फिर 3, 2 और 4 में फिर 2 और फिर 4। आंसर मैच कर लीजिए 1 3 2 4। फोर्थ ऑप्शन इज आवर आंसर। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सारे के सारे पोलर हैं भाई, पहले पोलर नॉन पोलर चेक करते हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्टेट, ऑक्टेट पहले वाले का कंप्लीट है, दूसरे वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इनकम्प्लीट है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। देखिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के पास 5 थे, एक चला गया, 4 बचे, एक 2 बॉन्ड बना लिए, तो एक लोन पेयर है, फिर भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। फिर मैं देखूंगा नेगेटिव ऑन मोर ईएन, पॉजिटिव ऑन लेस ईएन। तो पहले तो ये तय हो गया कि 1 और 3 जो हैं वो आगे आएंगे और 2 और 4 जो है वो पीछे आएंगे। फाइन। अब यहाँ पे समझे, 1 और 3 में पहले कंपेयर कर लेते हैं। पॉजिटिव नाइट्रोजन पे है, नेगेटिव एक में नाइट्रोजन पे है, एक में कार्बन पे है। नेगेटिव ऑन मोर ईएन इज मोर स्टेबल, तो पहले आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट और फिर थर्ड। इसमें नेगेटिव ऑन मोर ईएन, ठीक है जी। अब 2 और 4 में ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है। फिर मैंने देखा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, इसमें उल्टा है, तो यहाँ भी पॉजिटिव और लेस ईएन, नेगेटिव ऑन मोर ईएन, तो 2 पहले और 4 बाद में। तो सेकंड में पॉजिटिव ऑन लेस ईएन और नेगेटिव ऑन मोर ईएन। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो बना वो बना 1 3 2 4। सेकंड इज आवर आंसर। नेक्स्ट बच्चों, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का ही दूसरा नाम है, शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। मतलब सिर्फ CH बॉन्ड गिनना है ना। मैंने दो तरीके से बताया था, एक CH बॉन्ड को गिनना है और एक उस मॉलिक्यूल को ऑलरेडी मानना है। तो यहाँ पे सिर्फ CH बॉन्ड वाले गिनने हैं, 3 2 5 और एक यहाँ पे है, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए जी 6। तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कितनी हो जाएगी, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। सिर्फ CH सिग्मा बॉन्ड गिन के हमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बतानी है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्योर फॉर्म आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। बच्चों याद करिए, एक स्टेटमेंट मैंने लिखाया था कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर हाईली अनस्टेबल इवन दे डू नॉट फाउंड या इवन दे डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो एंटी एरोमेटिक आपको ढूंढना है। ये वाला तो नॉन एरोमेटिक हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। ये दोनों आप क्वासी एरोमेटिक की कैटेगरी में रख सकते हो, एरोमेटिक ही हैं, लेकिन ये आयनाइज कराने के बाद ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा ना। यदि आयनाइज होगा तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा और ये आयनाइज होने के बाद एरोमेटिक हो जाएगा। तो भाई ये तो आयनाइज कराने के बाद एंटी एरोमेटिक बनेगा, तो ये आयनाइज होगा ही नहीं, है ना। मैं बोल सकता हूं कि यदि अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो उतना आसानी से आयनाइज नहीं होगा, विल नॉट आयनाइज। हाँ, लेकिन सेकंड तो ऑलरेडी एंटी एरोमेटिक है, तो वो रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होगा। सो दिस इज आवर आंसर। हाइपर कॉन्जुगेटेड स्टेबिलिटी ऑफ द टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन एंड 2 ब्यूटीन। देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन ये है आपका, तो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ जाता था, इस तरह का रेजोनेंस होता था जी, इस तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन होता था। तो यहाँ पे जो किस किस के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, CH सिग्मा बॉन्ड और एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोकैटायन। और यदि मैं बात करूं ब्यूट 2 इन में, तो ब्यूट 2 इन में ये यहां पे आता था और ये आगे चला जाता था, तो CH2 ये H+ डबल बॉन्ड CH
CH नेगेटिव CH3। तो यहाँ पे CH सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में डिलोकलाइजेशन था, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो सिग्मा P एम्प्टी और सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन। सो फर्स्ट इज आवर आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, among the following number of aromatic compounds are, जे एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। लेकिन न्यूमरल आंसर क्वेश्चंस को आपको थोड़ा और ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि एक गलत पड़ा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। पहले वाला है टब शेप्ड मॉलिक्यूल है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नॉन प्लेनर हो जाता है सिस्टम, तो ये नॉन एरोमेटिक। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है जी, एंटी एरोमेटिक। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है जी, एरोमेटिक। ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, नॉन एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है जी, एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है जी, एंटी एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है जी, एरोमेटिक। ये भी देखिए, सिर्फ इस वाली रिंग को आप देखें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है जी, एरोमेटिक। यहाँ पे 6 8 14 पाई इलेक्ट्रॉन है जी, एरोमेटिक। एरोमेटिक गिनने हैं अपने को, 1 2 3 4 5, तो 5 एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास हैं। सो आंसर इज 5। among the following organic compound the total number of aromatic compound, सेम वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों। देखिए पहले वाला तो नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि साइक्लिक कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया, बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए। दूसरे वाला एरोमेटिक है, सिर्फ इस रिंग को देख लीजिए। तीसरे वाला भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, पेरिफेरल रेजोनेंस है, एरोमेटिक है। इसमें भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक। तो यहाँ पे 3 एरोमेटिक सिस्टम आ गए, तो 3 इज आवर आंसर। हाउ मेनी कंपाउंड्स among the following shows inductive mesomeric as well as hyperconjugated? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। देखिए पहले वाले में मेसोमेरिक तो हो जाएगा, और इंडक्टिव तो हर जगह होता ही है, जहां भी पोलर पाई बॉन्ड होंगे वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है इसके पास। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम के बाजू में एक CH सिग्मा बॉन्ड वाला ग्रुप होना चाहिए। दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे CH सिग्मा भी आ गए और पोलराइजेशन भी हो गया, ये इधर ये इधर, तो इसमें M भी है, H भी है और I भी है। थर्ड वाले में भाई मेसोमेरिक नहीं है, है ना, क्योंकि पोलर बॉन्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी ही नहीं, तो इसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, बाकी दोनों नहीं है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है और मेसोमेरिक भी नहीं है। इसमें भी सिर्फ इंडक्टिव है। यहाँ पे देखो रेजोनेंस हो रहा है, पोलराइजेशन हो जाएगा डिलोकलाइजेशन की वजह से, तो मेसोमेरिक भी है, अल्फा H भी है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और इंडक्टिव तो होगा ही। सिमिलर केस है नेक्स्ट, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, तो मेसोमेरिक भी होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा, इंडक्टिव भी होगा। इसमें इंडक्टिव है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, मेसोमेरिक नहीं है। इसमें जो तीनों हो जाएंगे, देखिए ये मेसोमेरिक भी हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा, इंडक्टिव भी हो जाएगा। तो ऐसे 4 कंपाउंड मुझे मिले जिनमें तीनों इफेक्ट है ना। कौन कौन से? ये और ये। सो आवर आंसर इज 4 इज आवर आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। मेसोमेरिक और रेजोनेंस में डिफरेंस होता है, यदि सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है तो वहां पे रेजोनेंस है, और यदि पाई इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन से वहां पे पोल्स बन जाएं, या पाई इलेक्ट्रॉन किसी और सिस्टम के साथ रेजोनेंस कर रहा हो, तो वो मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन हमें ढूंढना है। पहले वाले में रेजोनेंस हो रहा है ऑफ पाई बॉन्ड, प्लस माइनस आई भी लग रहा है OCH3 का। दूसरे वाले में पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, 2 सिग्मा आ गए, तो इसमें रेजोनेंस तो है 2 पाई बॉन्ड का, और माइनस आई भी है OCH3 का। लेकिन यहाँ पे माइनस आई ज्यादा है, पास है, और यहाँ पे माइनस आई कम है, दूर है।
यहाँ पे पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, तो यहाँ पे OCH3 के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस है, रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग ऑफ OCH3, इसको प्लस एम कहूंगा। और यहाँ पे पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा OCH3, तो रेजोनेंस है OCH3 का, प्लस एक्सटेंडेड रेजोनेंस भी हो गया, और ज्यादा रेजोनेंस हो गया, तो फोर्थ इज मोस्ट स्टेबल, फोर्थ इज मोस्ट स्टेबल। जो ऑर्डर भी बनाना चाहे तो 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। नेक्स्ट देखो भाई, स्टेबिलिटी का ही ऑर्डर पूछा है। देखिए यहाँ पे 4 अल्फा एच हैं, यहाँ पे भाई बैक बॉन्डिंग भी है और 2 अल्फा एच भी है, तो रेजोनेंस कह दो या बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे 4 अल्फा एच हैं और ऑक्सीजन का -I है, तो बच्चों बी तो सबसे आगे आ जाएगा, फिर ए और सी में ए और फिर सी, तो आंसर होना चाहिए BAC, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है बच्चों, ये दो स्टेटमेंट दिए आपको, कह रहे 6 एनुलिन 8 एनुलिन एंड 10 एनुलिन आर रिस्पेक्टिवली एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, और तो भैया ये एरोमेटिक है, सही बोल रहा है, ये नॉन एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक नहीं, ये भी एरोमेटिक नहीं है, नॉन प्लेनर सिस्टम हो जाता है, तो ये भी नॉन एरोमेटिक ही है, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। प्लेनरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर एरोमेटिक सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, ये सही है जी। तो असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, डी इज आवर आंसर। ओके बच्चों, तो बच्चों ये आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बेस पे जितने भी जेई और नीट के PYQs थे वो हमने प्रैक्टिस किए। आई होप आपको काफी फायदा मिला होगा, और यदि बच्चों आपको फायदा मिल रहा है तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नीट और जेई एस्पिरेंट्स तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करिए, ताकि मैं नए नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपकी नीट और जेई की जर्नी को स्मूथ बनाता रहूं। ओके बच्चों, आज इतना ही करते हैं बच्चों, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम शुरू करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। थैंक यू बच्चों।